अगर मैं कहूं कि दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल शिफ्ट अभी हो रहा है और ज्यादातर लोगों को इसका अंदाजा भी नहीं है। आर्क इन्वेस्टमेंट ने अपने बिग आइडियाज 2025 रिपोर्ट को रिलीज किया है, जिसमें बिटकॉइन की कीमत 1.5 मिलियन तक पहुंचने की बात की गई है। स्टेबल कॉइन्स बैंक को रिप्लेस कर रहे हैं और वेब3 पूरी फाइनेंशियल सिस्टम को कैप्चर कर सकता है। और आखिरी इनसाइट बहुत ही मजेदार है, जिसके कारण आपकी पैसे को लेकर सोचने का नजरिया बदल सकता है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले दो प्रश्न आपके लिए। आपको क्या लगता है, बिटकॉइन 2030 तक गोल्ड को रिप्लेस करेगा? दूसरा सवाल, क्या क्रिप्टो बैंक को कंप्लीटली रिप्लेस करेगा? दोनों के जवाब कमेंट्स में लिख के बताइए। सबसे पहले इनसाइट पर चलते हैं। क्या वेब3 और क्रिप्टो भविष्य की डिजिटल इकोनॉमी बना रहे हैं? क्रिप्टो अब सिर्फ एक एसेट क्लास नहीं रहा, ये पूरी डिजिटल इकोनॉमी बन चुका है। आर्क इन्वेस्टमेंट का रिपोर्ट ये बताता है 2024 में क्रिप्टो का टोटल ट्रांजैक्शन वॉल्यूम $4 ट्रिलियन क्रॉस कर चुका है। ये एक बहुत बड़ा अडॉप्शन का सबूत है। मैं आपको 3 बड़े बड़े संकेत देता हूँ मास अडॉप्शन के लिए। सबसे पहले, बिटकॉइन ETF ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। मॉर्गन स्टैनली, ब्लैक रॉक और फिडेलिटी जैसे जायंट्स भी अब बिटकॉइन को अपना रास्ता बना रहे हैं। दूसरा संकेत, एल साल्वाडोर और अर्जेंटीना ने बिटकॉइन को नेशनल रिजर्व में इंटीग्रेट करना शुरू कर दिया। तीसरा संकेत, स्टेबल कॉइन्स अब बैंकिंग को रिप्लेस कर रहे हैं, स्पेशली रेमिटेंस के लिए अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया में। और ये सब सिर्फ शुरुआत है। इथेरियम लेयर 2 ब्लॉकचेन्स को एक ग्लोबल क्लाउड कंप्यूटिंग नेटवर्क बना रहे हैं। AI प्लस ब्लॉकचेन सिनर्जी। सोचिए AI पावर्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट्स और पेमेंट्स को मैनेज करेंगे। दोस्तों, हमारा काम रिपोर्ट की इनसाइट शेयर करना है, लेकिन उसके साथ मैं ये भी मानता हूँ कि कई चैलेंजेस हो सकते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो इस मुद्दे पर क्या हो सकती है चैलेंजेस? रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी एक, दूसरा है स्केलेबिलिटी इश्यू, हाई फीस और कंजेशन मास अडॉप्शन के रास्ते में एक बड़ी रुकावट है। दूसरा, बोल्ड प्रेडिक्शन, 2030 तक क्रिप्टो फाइनेंस AI और गेमिंग से भी ज्यादा हो चुका होगा। ये $1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी की बैकबोन बनने वाली है। आपको क्या लगता है, क्या स्टेबल कॉइन्स सच में बैंक्स को मार गिराएंगे? रिपोर्ट के अनुसार ब्लॉकचेन्स फाइनेंशियल सिस्टम का भविष्य हो सकते हैं। क्रिप्टो सिर्फ ट्रेडिंग का एक तरीका ही नहीं है, अब ये पूरा फाइनेंशियल सिस्टम का बैकबोन बन रहा है। आर्क इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में की इनसाइट ये बता रहे हैं, भविष्य में सारा पैसा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और ब्लॉकचेन पर होगा। इथेरियम लेयर 2 स्केलिंग जैसे कि आर्बिट्रम, ऑप्टिमिज्म, बेज और ईगन लेयर ईथ को एक ग्लोबल सेटलमेंट लेयर बना रहे हैं। आपका वॉलेट यानी आपका बैंक, क्रिप्टो वॉलेट से आप अपने पैसे स्टोर, ट्रेड और बोरो कर सकते हो बिना किसी बैंक की जरूरत के। एक और इनसाइट जो बताती है कि टोकनाइजेशन ऑफ एवरीथिंग यानी स्टॉक, रियल एस्टेट, बॉन्ड सब कुछ ऑन चेन और वो भी 24/7 ट्रेडेबल होगा। लेकिन उसूल के अनुसार मुझे ये लगता है यहाँ पर 2-3 चैलेंजेस हो सकती है, तो वो बताना मेरा फर्ज है। तो सबसे पहले, स्मार्ट सिक्योरिटी रिस्क, डिफाई हैक्स अभी भी एक बड़ा रिस्क हो सकता है। और दूसरा, रेगुलेटरी क्रैकडाउन तो है ही, गवर्नमेंट्स KYC रूल्स को फोर्स कर सकती है डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस पर। अब एक और बड़े प्रेडिक्शन की बात करते हैं। रिपोर्ट के अनुसार पब्लिक ब्लॉकचेन्स बैंक्स, पेमेंट सिस्टम और फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स को कंप्लीटली रिप्लेस कर देंगे। एक और सवाल आपके लिए, आपके हिसाब से 2030 तक का सबसे बड़ा क्रिप्टो इनोवेशन क्या होगा? अब बात करते हैं एक और प्रेडिक्शन की। क्या बिटकॉइन एक ग्लोबल असेट रिजर्व बन सकता है? बिटकॉइन अब सिर्फ डिजिटल गोल्ड नहीं रहा, ये दुनिया का अगला रिजर्व करेंसी बनने जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार स्पॉट बिटकॉइन ETF ने $4 बिलियन इनफ्लोज सिर्फ पहले दिन में देखे। 2024 के हाविंग के बाद बिटकॉइन की इन्फ्लेशन रेट गोल्ड से भी कम हो चुकी है। बड़ी बड़ी कंपनीज बिटकॉइन को इकट्ठा कर रही है। माइक्रो स्ट्रेटेजी एक बड़ा उदाहरण है। उन्होंने अब तक 4,40,000 से भी ज्यादा बिटकॉइन खरीदे हैं, जिसकी कीमत आज की डेट में $42 बिलियन है। तो भाई, यहाँ पर उसूल के अनुसार एक क्वेश्चन बनता है, क्या इंस्टीट्यूशनल टेकओवर हो सकता है? क्या ETFs बिटकॉइन को ज्यादा सेंट्रलाइज बना देंगे? अब बात करते हैं सबसे बड़े प्रेडिक्शन की। 2030 तक बिटकॉइन गोल्ड को रिप्लेस कर चुका होगा। एक बिटकॉइन की कीमत $7,10,000 तक पहुंच सकती है और बुल केस में $1.5 मिलियन भी हो सकती है। ये कहना है आर्क इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट का। अगर आपके आसपास अभी भी लोग बिटकॉइन को स्कैम समझते हैं, तो उनको ये वीडियो जरूर भेजें और उनके सोचने के तरीके को बदलने की कोशिश करिए। अब बात करते हैं आखिरी इनसाइट के बारे में। क्या स्टेबल कॉइन्स नया ग्लोबल पेमेंट स्टैंडर्ड हो सकता है? रिपोर्ट के अनुसार स्टेबल कॉइन्स अब वीजा और मास्टरकार्ड से भी बड़े हो चुके हैं। 2024 में स्टेबल कॉइन्स का वॉल्यूम 1.56 ट्रिलियन क्रॉस कर चुका है, जो वीजा और मास्टरकार्ड से भी ज्यादा है। ट्रॉन ब्लॉकचेन स्टेबल कॉइन ट्रांसफर में डोमिनेट कर रहा है।
खास करके अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया में। इथेरियम और सोलाना स्टेबल कॉइन ट्रांजैक्शन में लीड कर रहे हैं। उसूल के अनुसार ये बताना मेरा फर्ज है कि यहाँ पर भी कई चैलेंजेस हो सकती है। रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी सबसे बड़ी हो सकती है। दूसरा, एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन्स फेलियर, ये भी हो सकता है। हमने गहराई से स्टेबल कॉइन्स के ऊपर एक एपिसोड डिजिटल दुनिया पॉडकास्ट पर बनाया है। अब बात करते हैं आखिरी प्रेडिक्शन की। स्टेबल कॉइन्स 2030 तक ट्रेडिशनल बैंक को ओवरटेक कर देगा पेमेंट्स और रेमिटेंस में। आपको बैंक्स पर ज्यादा भरोसा है या स्टेबल कॉइन्स पर? तो दोस्तों, ये थे बड़े बड़े प्रेडिक्शन और इनसाइट्स वेब3 और क्रिप्टो के बारे में आर्क इन्वेस्टमेंट के बिग आइडियाज रिपोर्ट के अंदर से। अब कंक्लूडिंग थॉट, हमें क्या लगता है? ये रिपोर्ट से एक बात साफ है, क्रिप्टो फ्यूचर नहीं है। जी हाँ दोस्तों, क्रिप्टो फ्यूचर नहीं है, ये ऑलरेडी आ चुका है और यहाँ पर है अभी। दूसरा, बिटकॉइन गोल्ड का कंपटीशन बनने जा रहा है। तीसरा, स्टेबल कॉइन्स पूरे पेमेंट इंडस्ट्री को डिस्टर्ब करने वाले हैं। चौथा, ब्लॉकचेन्स पूरी ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम को रिप्लेस कर सकती है। अगर आपके दोस्त अभी भी क्रिप्टो को फैड समझते हैं तो ये वीडियो उन तक जरूर भेजें, उनको जगाने का टाइम आ गया है। उम्मीद है आपको आर्क इन्वेस्टमेंट की 2025 की रिपोर्ट के इनसाइट्स और प्रेडिक्शन जानकर कुछ नया सीखने को मिला होगा। हमें यूं ही फॉलो करते रहिए और मजीद डिजिटल खजानों की खोज में। अगली बार तक सवाल करते रहो, एक्सप्लोर करते रहो द डिजिटल दुनिया। शुक्रिया।